मेरा नाम डॉक्टर फरहाद अली है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, और मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में। यहाँ पे पीर जुमेरात और हफ्ते को बैठता हूँ 6 से 8 बजे तक। टॉपिक ऑफ डिस्कशन मेरा है आज मेनिंजोमास प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स, जो मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन में होते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स में। सो ये अराइज हो रहे होते हैं, दीज आर द एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। जो मेनिंजेस होती हैं, कवरिंग होती है, रेटिनॉइड होती है, जो ब्रेन के ऊपर होती है, वहाँ से अराइज होती है और बंच ऑफ सेल्स मिलके एक ट्यूमर बना रहे होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में। जहाँ जहाँ पे मेनिंजेस होगी वहाँ पे होगा, चाहे वो फ्रंटल हो, फ्रंटल नीचे, पैराइटल हो, ऑक्सीपिटल हो, या टेम्पोरल हो, या सीपी इंगुलेरा हो, या स्कल बेस जो नीचे वाला, आँखों के भी नीचे वाला हिस्सा जो होता है ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे कहीं पे भी अराइज होता है, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट वन होता है। नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं सर्जिकल एक्सिशन में भी उनकी। सो इनकी पहले तो ये है कि तशखीस पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। तशखीस के लिए MRI पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरो फिजिशियन हो, या साथ साथ में आपके कोई फिजिशियंस हो, उनके पास जाएँ, अपनी तशखीस करवाएँ। सिम्टम्स जो मोस्ट कॉमन हो रहे होते हैं इनमें सेम है, कैलकुलेटेड होते हैं। फ्रंटल में अगर होगा तो आपको एजिटेशन होगी, एग्रेसिव बिहेवियर होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, साथ साथ में आपको कपड़े पहनने में दुश्वारी होगी, आपको राइट लेफ्ट डिसोसिएशन में आपको प्रॉब्लम होगा। पैराइटल की अगर हम देखें तो वीकनेस हो सकती है, राइट लेफ्ट डिसोसिएशन हो सकती है, कपड़े पहनने में दुश्वारी होगी, और समटाइम्स जो है वो विजन में प्रॉब्लम होगी, फिट्स होंगे, एलिसिनेशंस होंगी आपको। और अकॉर्डिंग टू लोकेशन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, आपको जनरलाइज बता रहा हूँ ये सिम्टम्स जो होते हैं। और अगर पीछे वाले हिस्से में होगे तो चलने में प्रॉब्लम होगा, आप लड़खड़ाते रहेंगे, और साथ साथ में आपको कोई वीकनेस, कोई चेहरे की वीकनेस होगी, या निकलने में प्रॉब्लम होगा, या वॉइस चेंजेस हो सकती है आपको। अगर स्पाइनल कॉर्ड में होगा, स्पाइनल कॉर्ड के कवरिंग में होगा, तो वहाँ पे कंप्रेसिव सिम्टम्स आएंगे, जिसकी वजह से नमनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है किसी भी पार्ट की आपकी, चाहे वो लेग की, अगर सर्वाइकल है तो अपर लिम्ब से लेकर नीचे वाले हिस्सों में आपकी कमज़ोरी हो सकती है, थोरेसिक है तो आपके नीचे वाले हिस्सों में, और यूरिनरी सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन है, CT स्कैन है, MRI ये मोस्ट कॉमन है, हर जगह पे है, पाकिस्तान के हर हिस्से में है, सिंध के हर हिस्से में है। तो CT स्कैन MRI होती है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स डॉक्टर्स करवाते हैं। अगर ये आपकी तशखीस हो जाती है तो ये मेनिंजोमास है। मेनिंजोमास CT स्कैन पे कैल्सिफिकेशंस नज़र होती है, बिल्कुल हार्ड सा होता है, और MRI पे कंट्रास्ट, एविड कंट्रास्ट एनहांसमेंट होती है उनकी। So they can be multiple, they can be isolated, single. So depending on that, साइज़ को हम देखते हैं, साइज़ लेस दैन 3 सेंटीमीटर है तो हम उनको कुछ नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। दे आर वेरी स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स, और ट्रीटमेंट पे हम रखते हैं उनको। अगर फिट्स हो रहे होते हैं तो उनको मेडिकेशन देते हैं। इफ़ दे आर कंट्रोल देन वी विल कंटिन्यू दैट मेडिकेशन, अगर नहीं तो फिर हम सर्जिकल की तरफ जाते हैं। आइसोलेटेड है, मोर देन 3 सेंटीमीटर है, असेसेबल है, वी कैन गो फॉर द सर्जरी हम करेंगे उनकी, और सर्जरी से निकाल देते हैं। रिकरेंस रेट इज़ वेरी स्लो, ग्रेड्स होते हैं इनके, अकॉर्डिंग टू ग्रेड नीड ऑफ द रेडिएशन होती है उनकी, और अकॉर्डिंग टू दैट लोकेशन हम सर्जरी उनकी करते हैं और फॉलोअप करते हैं हम उनका। सो थिंग इज़ दैट इस आज टॉपिक का ये डिस्कस करने का ये है कि ये अगर निकल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दे आर नॉट, अब कहें कि हम के मोर्टलिटी इनमें कमी होती है, ज़्यादातर उनमें होती है जो बेस के बिल्कुल ही स्कल बेस के नीचे हो रहे होते हैं ट्यूमर्स, जो इंगल्फ कर रहे होते हैं मेजर वेसल्स को, नर्व्स को, और ब्रेन को कंप्रेस कर रहे होते हैं। ज़्यादातर ट्यूमर्स हमारे पास जो ये आते हैं वो कंप्रेसिव सिम्टम्स के साथ आते हैं, क्योंकि ये वेरी स्लो ग्रोइंग साइलेंट ट्यूमर्स होते हैं, और जब अराइज हो रहे होते हैं तो हमारे पास अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और बेहोशी की हालत में हमारे पास आ रहे होते हैं। तब उनको हम जब ये डायग्नोसिस करते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सर्जरी बचती है। आफ्टर सर्जरी इफ पेशेंट सर्वाइव्स, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट सर्वाइव्स एंड दे गो इन अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं वो जो हम उनको बताते हैं। आफ्टर दैट रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड, वो हम करवाते हैं। ठीक है जी। सो आप अपना ख्याल करें, असेसमेंट करवाएं। अगर इस तरह के साइन सिम्टम्स हो जो मैंने पहले आपको बताए हैं, या आपको कहीं डायग्नोसिस हो रही है, तो आप बर वक्त रुजू कर लें आप हमसे, और हमारे दिए गए नंबर्स हैं यहाँ पे नीचे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अल्तमश के अलावा मैं डिफरेंट और हॉस्पिटल्स में भी बैठता हूँ, तो आप जहाँ पे आपको असेसेबल हो तो यू कैन कम एंड विजिट एंड हैव अ कंसल्टेशन विथ मी। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि जी ये करना है नहीं करना, जो आपके बेस्ट पॉसिबल, या आपकी बेस्ट पॉसिबल आपके लिए जो बेहतर होगा वो हम वो करेंगे इंशाल्लाह ताला।
और आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।